माता रानी, विश्वास दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति है जिससे हर जंग जीती जा सके, और मेरा विश्वास आप है माता रानी। मैं जो काम करने जा रही हूं उस पर मेरा साथ देना। कहने का मतलब ये है कि इसके कर्म अच्छे हो, उसका हर कदम पे साथ देती है हमारी ये माता रानी। तो दीदी को तुम मना नहीं कर पाई। जानती थी मैं किसी की जरूरत में उसे पीठ दिखा दे। मेरी सिमर ऐसी नहीं है। बेटी, बहन, बीवी, बहू, सारे फर्ज तुमने बखूबी निभाए, तो फिर भांजी का फर्ज निभाने से तुम पीछे कैसे हटती? माता जी, आपका और बड़ी माँ का रिश्ता भले ही खट्टा हो, लेकिन वो है तो आपकी ही बड़ी बहन, और इस वक्त उन्हें मेरी जरूरत है। लोगों को सिर्फ जरूरत में ही याद करती हूँ। माता जी, लोग मोमबत्ती को भी तभी याद करते हैं जब अंधेरा होता है। एक बार फिर से सोच लो सिमर बेटा, फिर मत कहना कि मैंने चेतावनी नहीं दी। ठीक है माता जी, अगर आपका मन नहीं मान रहा तो मैं नहीं जाऊंगी। बैग वापस रूम में रख दीजिए। नहीं, रुको, जाओ सिमर, जाए बगैर तुम्हारा दिल नहीं मानेगा। तो फिर चेतावनी नहीं, आशीर्वाद दीजिए। मेरा आशीर्वाद तो हमेशा तुम्हारे साथ है सिमर। गुरूर हो तुम मेरा। भले ही दीदी मुझे पसंद ना करती हो, पर मैं जानती हूं अपनी मासूमियत और अपनी निस्वार्थ नियत से तुम उनका दिल जरूर जीत लोगी। माता जी, बड़ी माँ दिल की बुरी नहीं है। एक दिन ये सारे उलझे रिश्ते सब सुलझ जाएंगे। उस रिश्ते का तो मैं नहीं जानती, लेकिन हाँ, तुम जो रिश्ते बनाने जा रही हो वो जरूर बन जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि मेरी सिमर जिस पे हाथ रख दे, हर वो चीज सोना बन जाती है। इस बात का मुझे विश्वास है। हाथ भले ही मेरा होता है माता जी, मगर रिश्ते बनाती तो ये है माता रानी। जय माता दी। सबके रिश्ते बनाती है। मेरी रीमा की भी बात पक्की करवा दीजिए माता रानी। कीर्तन कराऊंगी। माँ, लगता है लड़के वाले आ गए। नमस्ते अंकल, आइए आइए।
पापा, ये कमलनाथ जी है और ये उनकी पूरी फैमिली, और ये हमारे मम्मी और पापा। नमस्ते नमस्ते। भाई साहब आइए ना। आओ बेटा। ये है हमारा पूरा परिवार। चाय नाश्ता लगाओगे? लगे हाथ, लड़की को भी बुला ही लीजिए। जी। रोमा, इनकी माताजी के गुजरने के बाद जो सीट खाली हुई वो बड़ी बहू ने आज तक पकड़ रखी है। झूठ नहीं कहूंगा, हमारा पूरा परिवार जैसे गोंद से जुड़ा हुआ है। ये तो बहुत ही अच्छी बात है, वरना आजकल के परिवारों में कहाँ ऐसी एकता देखने को मिलती है। इंदु, तुम जाकर ले आओ। जी। शर्मा रही है, मैं लेकर आती हूँ। भाई साहब, झूठ नहीं कहूंगा, हमने अपने लड़कों को भी पूरे संस्कार दिए हैं। सर्वगुण संपन्न है ये हमारे सतंदर, एक भी अवगुण नहीं है। इतनी सुंदर है ना चाची। अभी चाची हुई कहाँ है, शैतान। आओ रीमा, बैठो यहाँ पर। बेटा सिमर, नाश्ता लेकर आओ। समोसे गरम गरम लड़के वालों को खिलाएंगे, रीमा दी को घर से भगाएंगे। जी, ये मेरा बेटा गगन। नमस्ते। खुश रहो बेटा। ऊंट जैसा बड़ा हो गया, नकली है। समोसे क्या खुद चाहने के लिए बैठ गया था। जाओ भी सिमर को देखे आओ।
ओए सिमर, गर्मा गर्म समोसे। समोसे झूठे बर्तनों के पास कुछ भी कहीं पे भी रखते हो भाई, हमेशा का है आपका। क्या बात है सिमर, एक नंबर यार। भाई ये मेहमानों के लिए है और अब फिर अपने गंदे हाथ प्लेट में लगा रहे हो। अरे तो उसमें उन्हें क्या पता चलेगा यार। हमें तो पता है ना भाई, बहुत गलत बात है ये। वाह, नाम डिमर है पर सही गलत का बहुत ज्ञान है तुझे। हाँ? ज्ञान नहीं, सीख जो हमें बचपन से मिल रही है, पर आपका उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। तुझे पता है क्या, तू ना माँ की कॉपी होती जा रही है। भाई फिर से शुरू मत हो जाओ। अच्छा मैंने ना आम पन्ना बना रखा है, आप एक काम करो, ये आम पन्ना आप लेकर जाओ। यार फिर से मैं नहीं जा रहा हूँ। ये रोमदी का रोज का है, हमेशा आती हैं, किसी को पकड़ के ले आती हैं और उन्हें समोसे परोसने की जिम्मेदारी मेरी होती है। और ये ट्रे पकड़ के मुझे लगता है मुंह दिखाई मेरी हो रही। भाई कुछ भी, हाँ आप दी के लिए इतना तो कर सकते हो ना। और मैं क्या सोच रही थी, अगर रीमा दी उस लड़के को हाँ कर देती है तो उसकी बहन के साथ आपका भी रिश्ता करा देंगे। ऐसा मत बोल बहन, झलक देखी मैंने बात, तू जो बोलेगी मैं वो करूंगा बहन। जा रहा हूँ ट्रे लेके जा रहा हूँ। माता रानी ये रिश्ता करवा दो प्लीज। ये मेरी छोटी बेटी सिमर। नमस्ते अंकल। खुश रहो बेटा। नमस्ते। रीमा को विदा करने के बाद बस इसके हाथ ही पीले करने हैं। हाँ तो बेटा रीमा, कहाँ तक पढ़ी हो? जी बीए पास किया है इसने, कॉलेज में टॉपर रही है। हमारी तीनों बेटियां पढ़ाई में भी बहुत होशियार रही हैं। सब पापा की वजह से। हमारे पापा बहुत ही सख्त और उसूलों वाले हैं। उसूल? अरे जीजी, हम तीनों बहनों को पापा ने बहुत ही डिसिप्लिन में पाला है। गर्ल्स स्कूल से पढ़ाया है, अपना क्यूई स्कूल है ना, बस वही। शाम 7 बजे के बाद तो हम कोई बाहर नहीं जाता। ये तो बड़ी अच्छी बात है, वरना आजकल के बच्चों को तो ये टीवी और मोबाइल में डूबे हैं। जी भाई साहब, हमारे घर पर टीवी है पर बिना केबल का, और ये दोनों भी एक ही फोन इस्तेमाल करती हैं। लैंडलाइन है घर पे तो दूसरे फोन की जरूरत नहीं पड़ी ना। बेटियों की परवरिश में भाई साहब बड़ा फूक फूक के कदम रखना पड़ता है। सिर्फ परवरिश ही नहीं, घर का हर फैसला प्रोफेसर साहब के हिसाब से ही होता है। और हमारे यहाँ तो प्याज लहसुन भी बिल्कुल मना है। इतने संस्कार और अनुशासन तो एक प्रोफेसर के घर में ही मिल सकते हैं।